नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर बात होगी। समझने की भी है, जानने की भी है, लेकिन सावधान रहने की भी है, क्योंकि आज मैं बात करूंगी प्रेम में धोखा, यानी कि आपकी जिंदगी में, आपकी लव लाइफ में कब कौन आपको कैसे चीट कर सकता है। क्या आपकी कुंडली के ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि आपका स्पाउस या प्रेमी आपको धोखा दे सकता है, आपके साथ चीट कर सकता है, और ये भी बता देगा कि क्या आप अपने साथी के साथ चीट करने वाले हैं। तो आज का विषय एक संवेदनशील विषय है, इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं आज इस टॉपिक के कुछ जनरल जो कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं उनकी चर्चा करूंगी। लेकिन आप लोगों को बस एक कोई कॉम्बिनेशन अगर अपने या अपने पति की हॉरोस्कोप में दिख जाए, या अपनी प्रेमी या प्रेमिका की हॉरोस्कोप में दिख जाए, और आप लोग उसको मान लें कि वो आपके साथ धोखा कर रहा है, या आप उसके ऊपर शक करने लगे, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं केवल और केवल अपने वीडियोस इसलिए बनाती हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो जाएं ज्योतिष को लेकर। कि अगर आप कभी किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और वो कहता है कि आपकी पत्नी आपके साथ चीट कर रही है, या आपका पति आपके साथ धोखा दे रहा है, तो आप अपने आप से भी, अपने दिमाग से भी मेरे बताए गए कॉम्बिनेशंस को एक बार चेक कर लें। अगर उनमें से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है या जो भी है, तो आप कम से कम उस ज्योतिषी को काउंटर कर सकते हैं कि भाई मैं ऐसा नहीं सोचता। दूसरी बात ये कि ये जो जितने भी वीडियोस मैं बनाती हूं, ये आप लोगों के ज्ञान वर्धन के लिए बना रही हूं। पूरी पत्रिका के विश्लेषण किए बिना किसी भी नतीजे पर पहुंचना एक ज्योतिष का बहुत गलत मतलब निकालना होता है। पूरा, क्योंकि मैं जो कॉम्बिनेशंस बताऊंगी वो मैं केवल कुछ सूत्र और सिद्धांत के रूप में बताऊंगी। जरूरी नहीं है कि हर किसी की पत्रिका में वो एज इट इज लग जाएं, और ग्रहों के प्रभाव भी होंगे उन कॉम्बिनेशंस के ऊपर, तो उनका जो मतलब है या जो इंटरप्रिटेशन है वो काफी बदल सकता है। तो बस खुले दिमाग से इस वीडियो को सुने, देखें और समझें। शुरू करती हूं अपना वीडियो। जब मैं प्रेम में धोखे की बात कर रही हूं, चीटिंग की बात कर रही हूं, यानी कि मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूं। रिलेशनशिप का जो इंपॉर्टेंट स्थान है वो है 7वां घर। लग्न से सप्तम स्थान, काल पुरुष का 7वीं राशि यानी लिब्रा, शुक्र की राशि। तो सबसे पहले तो देखने की ये बात है कि लग्न चार्ट में, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका में 7वें घर में और 7वें घर के मालिक के साथ ज्यादा ग्रहों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए। 7वां घर अगर खाली है, 7वें घर का मालिक अगर अकेला है, तो आपकी जिंदगी सॉर्टेड है। मतलब उसमें बहुत ज्यादा धोखे की, चीटिंग की इसकी संभावना नहीं बनती, क्योंकि 7वें घर के मालिक पर यानी आपके रिश्ते पर कोई और प्रभाव, कोई और मिलावट हो ही नहीं रही है। एक पहला सूत्र, 7वें घर में और 7वें घर के मालिक में के साथ बहुत ग्रहों का जमावड़ा अच्छा नहीं होता। यहां पर मैं पॉजिटिव ग्रह, नेगेटिव ग्रह की बात नहीं कर रही हूं। केवल और केवल जितना कम डिस्ट्रैक्शन होगा उतनी ही अच्छी मैरिड लाइफ होगी। तो 7वां घर बहुत लोगों का खाली होता है। लोग कहते हैं मेरा 7वां घर तो खाली है। अच्छा है जी, थोड़ा निश्चिंत हो जाइए। इसी तरह से 7वें घर का मालिक भी अगर अकेला है, केंद्र में है, मित्र स्थान में है, त्रिकोण में है, मतलब वेल प्लेस्ड है, तो भी आपकी जिंदगी में ये चीटिंग का खतरा कम हो जाता है। ना आप चीट करते हैं और ना आपका स्पाउस आपके साथ चीट करता है। दूसरा सिद्धांत, शुक्र की स्थिति को देखना, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों ही जातकों के लिए शुक्र की स्थिति का परीक्षण
जन्म पत्रिका में बहुत ही आवश्यक है। आपको शुक्र की स्ट्रेंथ एनालाइज करनी होगी। इसी तरह अगर शुक्र पाप कर्तृ योग में है, यानी कि उसकी दोनों तरफ क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, या फिर शुक्र ग्रह के साथ राहु ग्रह की युति हो रही है, साथ में उसके चंद्र की भी अगर युति हो जाए, और अगर ये युति 7वें या 12वें घर में हो जाए, तो फिर तो विवाह में धोखे की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। यानी कि अगर आपकी कुंडली के 7वें घर में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, शुक्र, राहु और चंद्रमा, तो आप चीटिंग करेंगे। ये मत भूलिए, ये आपकी पत्रिका देख रही हूं, यानी आप अपनी स्पाउस के साथ या आप अपने स्पाउस के साथ, महिला हो या पुरुष, संतुष्ट नहीं होंगे। राहु एक लस्ट क्रिएट करता है, एक्सप्लोर करने को कहता है। शुक्र जो है वो पैशन है, और चंद्रमा तो नित्य दिन प्रतिदिन बढ़ता घटता रहता है, हमारा इमोशन है। तो ये कॉम्बिनेशन अगर 7वें या 12वें घर में होगा, शुक्र, राहु और चंद्र की युति 7वें 12वें और स्थान में होगी, तो निश्चित रूप से आप अपने स्पाउस के साथ बहुत ईमानदार नहीं होंगे। अब ये बात मैंने एक सिद्धांत दे दिया। अब अगर इसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि आ रही होगी तो ये थोड़ा सुधर जाता है कॉम्बिनेशन। आप थोड़े से चेक्ड हो सकते हैं अपने बिहेवियर में। इसी तरह से अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी लग्न में बनता है, यानी कि ये तीनों ग्रह आपके 7वें घर को देख रहे होते हैं, तो आपका स्पाउस आपके साथ चीट कर सकता है। जी हां, अगर 7वें घर में है तो आप अपने स्पाउस के साथ चीट करेंगे, और अगर ये ग्रह लग्न में है तो फिर आपका स्पाउस, यानी जब इन ग्रहों की दृष्टि 7वें घर पर पड़ रही होगी, तो आप, क्योंकि आपकी लग्न स्पाउस का 7वां घर है, तो आपकी लग्न में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो आपका स्पाउस आपके ऊपर चीट कर सकता है, और अगर 7वें घर में है तो आप चीट कर सकते हैं। इसी तरह अगर 12वें घर में ये कॉम्बिनेशन है, तब भी इन जनरल लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं लोगों के, चाहे शुक्र कहीं का मालिक हो, चंद्रमा कहीं का मालिक हो, राहु कहीं का मालिक हो। तीसरा कॉम्बिनेशन, अगर 7वें घर में अकेला राहु है, नीच का है, तो भी आपके जीवन में एक से ज्यादा संबंध होना तय होता है, क्योंकि राहु कभी भी एक चीज से संतुष्ट नहीं है। वो एक्सपेरिमेंटेशन में भरोसा रखता है, एक्सप्लोर करना चाहता है। तो ऐसे लोग अक्सर मल्टीपल रिलेशंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब ये बात आपकी पूरी हॉरोस्कोप चेक करके पता चलेगा कि आपके जो भी, जिसकी भी कुंडली में ये है, वो शादी से पहले एक्सप्लोर कर रहे हैं या शादी के बाद भी एक्सप्लोर करते रहेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकते हैं या नहीं। ये पूरी कुंडली की, जिसको आप कहते हैं ना कि जांच करने के बाद पता चलेगा। बट 7वें घर का राहु भी आपको, या तो आपकी मतलब कुंडली में है तो आप थोड़ा सा मल्टीपल रिलेशंस की तरफ जा सकते हैं। चंद्रमा और शुक्र जब कभी भी आमने सामने होते हैं या कंजंक्ट होते हैं, अगर वो 7वें घर में है कंजंक्ट, तो भी आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एक इमोशन की कमी महसूस करते हैं, एक सेटिस्फेक्शन की कमी महसूस करते हैं। चंद्र और शुक्र की युति भी इमोशनल हमको मतलब एक और एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करती है कि मतलब कुछ और थोड़ा और बेहतर। इसीलिए कई बार ये कॉम्बिनेशन भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ ले जाता है, या फिर आप अपने जीवन में काफी रिश्तों को लेकर एक इमोशनल वैक्यूम को महसूस करते हैं।
कैसे? कि अगर आपकी कुंडली में और अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं, माना शुक्र और चंद्र आपकी लग्न और 7वें घर में है, शुक्र 7वें घर में है, लग्न में चंद्रमा है, साथ में आपके चंद्रमा के साथ बृहस्पति भी है। अब क्या हो जाएगा कि आप अपने रिश्ते में तो डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं, आपको एक इमोशनल वैक्यूम फील हो सकता है, आपको ये लग सकता है कि जैसा मैं चाहता था, जितना पैशनेट रिलेशनशिप में चाहता था, वो मुझे अपने स्पाउस से या प्रेमी से नहीं मिल रहा। लेकिन क्योंकि बृहस्पति का चेक होगा, इसलिए आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ नहीं जाएंगे। तभी मैंने कहा कि पूरी हॉरोस्कोप को देखना होगा, ये कॉम्बिनेशंस है। अगला जो कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है वो है शुक्र और मंगल की युति। शुक्र और मंगल की युति अगर 7वें घर में है, 6ठे घर में है, 12वें घर में है या फिर लग्न में है, लग्न, 6ठे घर, 7वें घर और 12वें घर में, ये खास स्थान है, कई बार 5वें घर में भी अगर ये युति यहां बन रही है तो भी एक संभावना बनती है कि आप एक रिश्ते से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि मंगल जो है एक ताकतवर ग्रह है, एक पैशनेट प्लैनेट है, फोर्सफुल प्लैनेट है, और वीनस लस्ट है, सौंदर्य है। तो आप अपनी जो फोर्स है वो सौंदर्य को पाने में लगाते हैं, सौंदर्य को पकड़ने में लगाते हैं, सौंदर्य को जीतने में लगाते हैं। यानी कि आप एक से ज्यादा लोगों को जीतने की कोशिश कर सकते हैं, एक से ज्यादा लोगों का प्यार पाने की कोशिश आप करते हैं, मंगल और शुक्र की युति वाले लोग। ये कॉम्बिनेशन लग्न 5, 6 और 12 में ज्यादा असरदायक होता है, बाकी और स्थानों में भी होता है। 12वें घर में तो खैर ये कॉम्बिनेशन मैरिज भी बहुत लेट करा देता है, इसलिए भी आप हो सकता है मैरिज से पहले आपके रिलेशनशिप हो जाएं, टू सेटिस्फाई योर नीड्स। इस तरह का कॉम्बिनेशन ये भी देता है। अगर इस कॉम्बिनेशन को आप अपनी जन्म पत्रिका में देखते हैं तो एकदम मत परेशान हो जाइए कि मेरा तो पति या पत्नी चीटिंग करेगा या मैं एक चीटर बन जाऊंगा। ऐसा नहीं है। अगर ये कॉम्बिनेशन, ये चीज मुझे भारतीय विद्या भवन के गुरुओं ने समझाई थी कि अगर ये कॉम्बिनेशन नवांश में भी रिपीट होता है, एक साथ मंगल और शुक्र रहते हैं, तब फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ सीधा इशारा कर सकता है। अगर ये नवांश में एक साथ नहीं होते, ये युति नहीं बनती, तो आप केवल लग्न पत्रिका में देखकर उस व्यक्ति को चीटर नहीं कह सकते, धोखेबाज नहीं समझ सकते। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है जिसको कि हमको समझना होगा, वो है जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने एक वीडियो में भी बताया था, शुक्र और केतु की युति। शुक्र और केतु की युति अगर लग्न में या 7वें घर में है खास करके, तो फिर आप एक सच्चे प्रेम को ढूंढ रहे होते हैं, आप प्रेम के एक हायर मीनिंग को ढूंढ रहे होते हैं। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी अगर करते हैं तो वो किसी वासना के लिए नहीं करते। हो सकता है कि आप किसी के साथ एक बहुत कंफर्ट जोन शेयर करने लगे, जिसको आप कहते हैं प्लेटोनिक रिलेशंस। शादी के बाहर भी आपको का कोई अच्छा मित्र या मित्र हो सकता है ऑपोजिट सेक्स का, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके उसके साथ फिजिकल रिलेशंस हो। आपका इन्वॉल्वमेंट मेंटल लेवल पर ज्यादा होगा, यानी कि आप लोग हार्मलेस चीटर्स होते हैं। मतलब आपका इरादा किसी को बहुत हर्ट करने का नहीं है, अपने स्पाउस को हर्ट करने का नहीं है, पर आप एक मेंटल कॉम्पैटिबिलिटी, एक सच्चा प्रेम ढूंढ रहे हैं और प्लेटोनिक रिलेशंस की तरफ आप लोग बढ़ जाते हैं। हार्मलेस फ्लर्ट भी ऐसे लोग कभी कभी होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर लिया, लेकिन उनका सीरियस इंडिकेशन इंटेंशन स्पाउस को चीट करने का नहीं होता। ये कॉम्बिनेशन में भी सेम बात है,
1 में होगा, 5 में होगा, क्योंकि 5वां घर रोमांस है। छठा घर 7वें घर से 12वां घर है, वो भी भोग का स्थान है। 7वां घर तो है ही रिलेशनशिप और 12वां घर भोग का स्थान है, शैया सुख का स्थान है। तो इन स्थानों पर इन ग्रहों के कॉम्बिनेशंस हमको दिखाते हैं कि क्या हम या हमारा स्पाउस चीट कर सकता है। अगले कॉम्बिनेशन पर बढ़ते हैं। 7वें घर का मालिक अगर 12वें घर में है या 12वें घर का मालिक 7वें घर में है, इसके 2-3 इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आपका एक विवाह कुछ होने वाला था, होते होते नहीं हुआ, एक ये बात हो सकती है। आपका कहीं फॉरेन कंट्री से या कुछ ऐसे, मतलब आप विदेश गए हैं, वहां आपको कोई पसंद आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तीसरी जो बात है, 12वां घर भोग का स्थान है और उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, यही स्थान मोक्ष का भी स्थान है। तो जब इसका स्वामी यानी 12वें घर का मालिक 7वें में आए और 7वें का मालिक 12वें में जाए, यानी हम अपने शादी की मर्यादा को लांघ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इंडल्ज कर सकते हैं। और ये जो भी कॉम्बिनेशंस हैं वो सब मैंने अपने 20 सालों के अनुभव में, पत्रियों में देखकर, लगाकर, 100 बार लगाकर तब निकाले हैं। 12वें घर का एक्सचेंज 7वें के साथ, 7वें घर का मालिक 12वें में, 12वें का 7वें में, तो भी संभावना यही, यानी 7th हाउस का कनेक्शन 12वें घर से बनेगा तो भी बाहर की कोई एंटिटी, थर्ड पार्टी की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। इसी तरह से 12वें घर के चंद्रमा को भी शास्त्रों ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए एक प्रोन सिचुएशन बताई है कि क्योंकि चंद्रमा सॉफ्ट प्लैनेट है, मन को रूल करता है, 12वें घर में है। 12वें घर में राशि कोई भी पड़ी हो, पर वैसे क्या है, 12वां घर मीन राशि है, यानी जल तत्व है। चंद्रमा वहां पर बहुत मतलब फ्लोइंग हो जाता है, आपका अपने मन पर कंट्रोल नहीं रहता, आप तो बस इमोशंस के साथ बहते जाते हैं और ऐसे में कई बार आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर लेते हैं। खाली चंद्रमा भी 12वें घर में ये दे सकता है। अब इस पर अगर बृहस्पति की दृष्टि होगी, शुभ ग्रहों के साथ होगा तो ये सब कम हो जाएगा। अभी मैं केवल और केवल कुछ कॉम्बिनेशंस बता रही हूं, इनको आप अपने लाइफ में, अपने उसमें अप्लाई करके देखें। ज्योतिष प्रैक्टिकल नॉलेज का सब्जेक्ट है, जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, देखेंगे, लगाएंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो मून इन 12th हाउस, ये एक अगला बड़ा कॉम्बिनेशन है। अब एक ऐसी बात जो आप लोगों को लगेगा ऐसा कैसे, अगर बृहस्पति लग्न में या 7वें घर में अकेला है, मतलब ना तो उसके आसपास कोई ग्रह हो, ना उसको कोई देख रहा हो, ना उसके साथ कोई हो। If Jupiter is all alone in लग्न और 7th हाउस, आप फ्लर्ट होते हैं। आपको हमेशा एक चाह होती है कि आपके आसपास कोई हो। जी हां, बृहस्पति भी आपको फ्लर्ट बना सकता है, कंडीशन मैंने बता दी। पर अक्सर 90% जुपिटर इन लग्न और 7th हाउस ऑल अलोन आपको फ्लर्ट बनाता है, लेकिन आप जनरली फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होते। आपकी विजडम आपको ये करने नहीं देती, पर हां आप एक फ्लर्ट हो सकते हैं, होते हैं। और आपको अटेंशन पसंद होता है, और वो भी खास करके ऑपोजिट सेक्स का। इसलिए आप थोड़े से फ्लर्ट हो जाते हैं। आप किसी पार्टी में जाएंगे तो यू विल ट्राई हार्ड कि लोग मुझे देखें, ऑपोजिट सेक्स मुझसे बात करे। ये बृहस्पति देता है।
वैसे तो शास्त्रों में है कि अगर चारों मतलब केंद्र में कहीं भी बृहस्पति अगर अकेला है तो आप थोड़े से फ्लर्टेशियस होते हैं, बट मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो पहले और 7वें घर में ज्यादा कहता है। क्योंकि अगर लग्न में बृहस्पति होगा तो 7वें घर को देखेगा, यानी आपके स्पाउस को बिना नुकसान पहुंचाए आप फ्लर्ट करते हैं। इसी तरह अगर 7वें घर में बृहस्पति होगा तो लग्न को देखता है, यानी आपको एक चेक में रखता है, विजडम देता है कि ये चीज ठीक नहीं है, तो भी आप फ्लर्ट करते हैं, लेकिन हार्मलेस फ्लर्टिंग करते हैं। तो ये थे कुछ कॉम्बिनेशन जो मुझे अभी याद आए हैं, और हो सकता है कुछ और भी एक आध हो जो मैं अभी भूल गई हूं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आप लोग अपनी जिंदगी में देखें, लगाएं, प्रैक्टिकली अनुभव करें, तब आपको ज्योतिष का सच्चा रस आना पसंद मतलब आने लगेगा। तब आपको लगेगा वाह, एस्ट्रोलॉजी कितनी ठीक हो सकती है, सटीक हो सकती है। चलिए आज के वीडियो यानी कि प्रेम में धोखा क्या है, ज्योतिष का कनेक्शन, ये आज का विषय था। और आप लोग मेरे वीडियोस को प्लीज लाइक करें, शेयर करें मित्रों के साथ। अगर लगता है कि भाई ये बात किसी और को भी पता होनी चाहिए तो प्लीज शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।